हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर प्राची। वेलकम टू जीके पिल। रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का फर्स्ट फेज़ जो कंप्लीट हो गया है उसे लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो बहुत ही खुश है इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करके। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है? ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दिल्ली से मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि 1380 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें 98,233 करोड़ रुपीस हमारे खर्च हो रहे हैं। तो ये जो अभी फर्स्ट फेज़ है वो गुड़गांव के सोना जगह से राजस्थान की दौसा जगह तक बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे 10,400 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं और जो कि 246 किलोमीटर की स्ट्रेच को कंप्लीट करता है। राइट, इसमें टोटल 6 स्टेट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। बेसिकली बनाया जा रहा है ये हमारी कनेक्टिविटी को कम करने के लिए, हमारे ट्रेवलिंग टाइम को कम करने के लिए। राइट, जिसमें लगभग हमारा जो जयपुर तक अभी जो हमारा लॉन्च फर्स्ट फेज़ हुआ है, जो दिल्ली टू जयपुर हम इजीली जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारा 5 घंटे का जो ट्रेवल टाइम पहले लगता था दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, अब वो 3.5 आवर्स हो गया। ठीक है, अब हम 3-3.5 घंटे के अंदर हम दिल्ली से वो जयपुर पहुंच जाएंगे। राइट, और ये 8 लेन का एक इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। और नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जो कि इनवर्ड एक्सपेंशन पे बेस्ड है। इनवर्ड एक्सपेंशन क्या है? दैट मीन्स कि जो ये पूरा हमारा एक्सप्रेस वे है जिसके अंदर 8 लेन्स जो हैं, जिसमें से 4 जाने की है और 4 लेन्स आने की है। तो बीच में ये जो स्पेस हमने छोड़ी हुई है, तो आगे इन फ्यूचर अगर हमें लेन्स बढ़ानी है तो हमें हमारा यहाँ पे इतना स्पेस हमने छोड़ा है कि हमें और यहाँ पे एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनवर्ड एक्सपेंशन पे ही काम करके पहले से ही चल रहे हैं। तो अगर हमें लेन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम ये जो एरिया है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें और एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सप्रेस वे है वो हेल्प करेगा हमें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, जो कि हमारा जो ट्रैवल का डिस्टेंस है वो 12% कम कर देगा और जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो 50% कम हो जाएगा। लगभग जो अगर आज की डेट में हमें 24 घंटे लगते हैं हमें पहुंचने में, इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद हम 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जो एक्सप्रेस वे है वो 6 स्टेट्स से होके जा रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि हमारे देश की मेजर सिटीज़ को भी कनेक्ट करता है, जैसे कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा, सूरत। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है वो वर्ल्ड क्लास फीचर पे बेस्ड है, जिसमें FRID टैग्स को इंक्लूड किया है। FRID टैग्स क्या होते हैं? ये इसकी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक टैग्स हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं डाटा विद रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। ठीक है, ये एक तरह से ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, सर्च करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए। इस पे ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन डिज़ाइन किया गया है और ये पूरा CCTV मॉनिटरिंग पे बेस है, तो सेफ भी बहुत है। राइट, और कन्वीनियंट भी है ट्रैवल करने के लिए। ये सर्व करता है 93 PM जल शक्ति इकोनॉमिक नोड्स को, 13 पोर्ट्स को, 8 मेजर एयरपोर्ट्स को, 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को। राइट, जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, JNPT पोर्ट्स को भी ये कवर करता है। दिल्ली मुंबई प्रोजेक्ट है, ये पार्ट है सेंटर का जो भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना स्टार्ट किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये इंटीग्रेट कर रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर को,
ठीक है, जो दूर तक की कनेक्टिविटी है उसको इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स बना के ख़त्म कर रहा है, लेन एक्सपेंशन में ये हेल्प कर रहा है, और जो भी एग्जिस्टिंग हमारे नेशनल कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर जो भी अभी क्राउड है उसको कम करने के लिए ये हेल्प कर रहा है। दिल्ली मुंबई प्रोजेक्ट जो है हमारा वो पावर है पीएम जल शक्ति मास्टर प्लान से, जिसके तहत जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और गैस पाइपलाइंस को लगा रहा है। अभी कुछ हमारे इसके बेनिफिट्स है जो देखते हैं। पहली चीज़ ये हमारा ट्रैवल टाइम कम कर रहा है। ट्रैवल टाइम कम कर रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारा ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, इसी वजह से हमारा जो फ्यूल है उसकी सेविंग होगी। फ्यूल सेव होगा तो जो हमारा एमिशन होता है CO2 गैस का वो भी कम होगा। इस लेन पे, इस एक्सप्रेस वे पे बहुत ही ज़्यादा ट्रीज और श्रब्स भी लगाए जा रहे हैं, तो ये भी हमें क्लाइमेट के लिए हमें बेनिफिट देगा, हमारे इन्वायरमेंट को। और सबसे बड़ा जो बूस्ट आएगा वो रियल एस्टेट की मार्केट में आएगा, क्योंकि जब ये डेवलप किया जाएगा तो आसपास के जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, बिजनेस अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये टूरिज़्म को भी बेनिफिट देगा। टूरिज़्म को बेनिफिट कैसे देगा कि दो सिटीज़ को जब ये कनेक्ट करेगा तो उनको रहने का, खाने पीने का की सुविधा भी मिलेगी और उनका ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि ये हमारा एक प्रयास है सबका साथ सबका विकास की तरफ, जो हमारे देश का मंत्रा है, और हमारा देश को ये समर्थ भारत बनाने में हेल्प करता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई